आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एयर में प्रेजेंट मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में या फिर सॉइल में मौजूद रिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ये रिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? ये नाइट्रेट सॉल्ट्स हो सकते हैं, नाइट्राइट सॉल्ट्स हो सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो सकते हैं। जो हमारा नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें 10% जो पार्ट है यानी 10% भाग फिजियोकेमिकल मेथड से होता है और 90% भाग जो है उसका वो बायोलॉजिकल मेथड से होता है। जो नाइट्रोजन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में 79% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? डाई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। ये एक नॉन रिएक्टिव और इनर्ट गैस है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स इस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते या मेटाबोलाइज नहीं कर पाते क्योंकि डाई नाइट्रोजन जो है वो एक नॉन रिएक्टिव गैस है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, यानी नीड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। सबसे पहले तो मैंने बताया क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसलिए कई ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। नेक्स्ट, नाइट्रोजन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कई बायोमोलिक्यूल्स का, जैसे कि क्लोरोफिल इन प्लांट्स, अमाइनो एसिड्स, एनटीपीज यानी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का। अगर हम थर्ड पॉइंट है, अगर हम नाइट्रोजन साइकिल के संदर्भ में इसको देखें तो नाइट्रोजन एक एसेंशियल पार्ट है एग्रीकल्चर के लिए और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए, और इनडायरेक्टली ये इम्पॉर्टेंट है कई सारे केमिकल्स के मैन्युफैक्चर के लिए यानी प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि एक्सप्लोसिव्स, फार्मास्यूटिकल्स और डाइज। अब हम समझेंगे कि ये जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन बायोलॉजिकल में 2 भागों में इसको भी डिवाइड किया है। नॉन बायोलॉजिकल को पहला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, और दूसरा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम समझेंगे कि नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जिसको कि हम फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये कंट्रीब्यूट करता है 10% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कैसे होता है? जब आसमान में बहुत ज़्यादा थंडरिंग होती है यानी बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है यानी लाइटनिंग होती है, तो उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड क्योंकि थंडरिंग और लाइटनिंग के बाद रेनफॉल होता है यानी बारिश होती है, तो ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कंबाइन करता है रेन वाटर से और फॉर्म करता है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बारिश के पानी के साथ आ जाते हैं ग्राउंड पे, जहाँ पे सॉइल होती है, और सॉइल में प्रेजेंट एल्कलाई रेडिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और बनाते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और प्लांट्स की रूट्स इन्हें इजीली एब्जॉर्व कर लेती हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, इसी तरह से नाइट्रिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट। तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट हम समझेंगे इंडस्ट्रियल या केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन या केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो हमारी नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन गैस है वो रिड्यूस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है बाय रिडक्शन। ठीक है, इस
ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, और इस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये केमिकल्स के थ्रू किया जाता है। इसको करने के प्रोसेस को कहते हैं हेबर बॉश प्रोसेस। सबसे पहले 1909 में एक जर्मन केमिस्ट थे, फ्रिट्ज हेबर। इन्होंने बताया कि अगर एटमॉस्फेयर की जो डाइनाइट्रोजन गैस है उसको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंबाइन किया जाए हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या करेगी, यील्ड करेगी, यानी वो ये रिएक्शन जो है हाई अमाउंट ऑफ अमोनिया का प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो हैबर ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसको कॉमर्शियली फीजिबल यानी कॉमर्शियल लेवल पे कार्ल बॉश लेके गए, और इसलिए इस प्रोसेस को हैबर बॉश प्रोसेस या सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस भी कहा जाता है। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, और अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। इसमें 20% रेट ऑफ कन्वर्जन होता है, यानी ये जब रिएक्ट करेंगे तो 20% ही अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई, ये डायरेक्टली एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ हो सकती है, और इसको आगे प्रोसेस करके यूरिया में बनाया जा सकता है, या अमोनियम नाइट्रेट भी बनाया जा सकता है, जो कि फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स जैसे नेचुरल गैस, कोल और क्रूड ऑयल, इनके कंबशन यानी जलने से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सॉइल में। या फिर अगर बायोलॉजिकल मैटर जो है वो डिके होता है, डिकेइंग प्रोसेस में भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड, वो सॉइल में फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है चैप्टर नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। जैसे कि बच्चों, मैं आपसे हमेशा कहती आ रही हूँ कि आप अपने नोट्स को खुद बनाइए, मेरे वीडियोस को आप ज़रूर एक बार देखिए, ताकि आप जब बुक्स को रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा समझना टॉपिक को। और अगर आपने खुद अपने नोट्स बनाए हैं दूसरी बुक्स को रीड करके, तो जब आप रिवाइज़ करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा रिवाइज़ करना। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बच्चों, कई बार वीडियो बनाते समय कुछ इम्पॉर्टेंट 1-2 पॉइंट्स रह जाते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में ही उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक मुझसे आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयरिंग से ही हमेशा नॉलेज बढ़ती है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शेफाली माथुर।